बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अमाद गुल और लेकर आया हूँ आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम है जी, जिसका नाम है हांडी पकवान। हर दफ़ा की ये जो लाइन कहने का जो मज़ा है ना, ये जो फीलिंग है, ये एक ऐसा ही बंदा समझ सकता है जो कि कहते हैं कि बड़े अरसे के बाद एक अच्छा सा प्रोग्राम के साथ जब आप आएँ और उसमें जो एक्साइटमेंट और खुशी का जो होता है एक होस्ट को, मतलब कहना चाहिए ना, शौक या आप कह लो कि फीलिंग बहुत ही अमेजिंग है। और ज़्यादा जनाब ये है कि आज आपको पता ही है माशाल्लाह क्या हुआ कि एक तो शो का टाइम चेंज हो गया है। जुम्मे को अब आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। एंड जो लास्ट वीक से हमने ज़बरदस्त एक एडिशन किया है, दैट इज़ गेस्ट हमने इंक्लूड कर लिए हैं अपने शो में। और लास्ट वीक का जो रिस्पांस आया था आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग। यूट्यूब के ऊपर आपने जनाब इसको जाके देखा एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त आया रिस्पांस, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। तो आज का जी शो स्टार्ट हो चुका है और शो स्टार्ट हुआ और उसमें जो मेरे साथ मौजूद हैं शुरू दिन से लेके आज तक और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, वो हैं जी नन अदर देन हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी बनास्पति। जी हाँ, हांडी बनास्पति एंड हांडी कुकिंग ऑयल बनाने वाले कहते हैं कि इसमें शामिल विटामिन ए एंड विटामिन डी की खास मिकदार बनाए आपकी हड्डियों को मजबूत और आपकी जिल्द को रखे तरोताज़ा, और इसी के साथ जनाब करता है आपकी नज़र को तेज़। ये बातें अब इतनी माशाल्लाह मुझे वो कहते हैं ना कि एक इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, या इतना अगर मैं इनको प्रैक्टिकली भी ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, क्योंकि माशाल्लाह यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने घर में भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी एक ज़बरदस्त खुशबू है यूनिक किस्म की। आप जब घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ये देखिए जी कि ज़बरदस्त इनकी जो वैरायटी है इनके पास, ये 3 लीटर की एक बॉटल में भी जनाब दस्तियाब है बाज़ार में, आसानी से आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इसी के साथ जनाब ये देखिए कि इसमें आपके पास पाउच वाला ऑप्शन भी मौजूद है। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास जैसे घर में कोई ऑयल कंटेनर है तो उसमें जनाब ये देखिए आप ये ज़बरदस्त सा लीटर का एक पाउच जो है ये भी अवेलेबल होता है। ये आपको जो है एक पैकेट में 5 तकरीबन जो होते हैं 1 लीटर वाले पैक्स ये हैं। और इसी के साथ एक और एडिशन है, वो जी है बनास्पति का। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बनास्पति का इस्तेमाल तो घरों में अमूमन क्या अक्सर मतलब होता है सुबह के टाइम, स्पेसिफिकली नाश्ते के वक्त पराठे जब आप बनाते हैं तो उसका जो लुत्फ़ आता है वो बनास्पति से ही आता है। और फिर हांडी बनास्पति उसमें स्पेसिफिकली हो, फिर तो मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है। एंड जो हमारे माशाल्लाह लॉयल व्यूवर्स हैं वो डेफिनेटली इस टाइम जनाब उनको पता होगा कि जो फर्स्ट मैंने एपिसोड किया था दैट वाज पराठा स्पेसिफिक एपिसोड, जिसके अंदर मैंने आलू के, मूली के एंड मीठे पराठे जो हैं वो बनाए थे। और हाय हाय मैं कहता हूँ मज़ा आ गया था उसमें, क्या कहना चाहिए, हलचल मच गई थी उस दिन स्टूडियो में और इन्जॉय किया सब ने। अच्छा, आज भी उसी तरह का फॉर्मेट है। ज़बरदस्त किस्म की, खूबसूरत किस्म की गेस्ट हैं आज मेरे प्रोग्राम में, वो मैं थोड़ा सा अभी सरप्राइज़ रखूँगा। तो रेसिपी का थोड़ा सा पहले आपको तारुफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन जो मकसद है वो ना पूरा हो तो फिर तो मैं कहता हूँ ना शो का फ़ायदा नहीं है ना। तो आज बना रहा हूँ जी चिकन निहारी। चिकन निहारी बहुत माशाल्लाह आपने देखी होंगी मुख्तलिफ जनाब इधर उधर यूट्यूब पे भी रेसिपीज़ और ये वो, लेकिन आज कुछ उसमें जो मैं अपने एडिशंस कर रहा हूँ। जैसा हर शो में कहता हूँ कि हर शेफ़ की या हर पकाने वाले के हाथ में एक तो कुदरती अल्लाह ताला ने अपना एक जायका दिया होता है, प्लस कि उसमें उसकी अपनी कुछ वेरिएशंस होती हैं। उससे क्या होता है कि रेसिपी दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ और यूनिक हो जाती है। तो चिकन निहारी के इंग्रेडिएंट्स बताता चलूँ, उसके बाद क्या करते हैं हम गेस्ट को भी बुला लेते हैं ताकि गपशप का सिलसिला भी जारी रहता है, ठीक है। तो ये देखें जी, सबसे पहले इसमें निहारी में जो कि मसाले ऐड होने हैं वो आपको बताने बेहद ज़रूरी हैं ताकि कन्फ्यूजन का शिकार ना हो आप लोग। पैकेट में भी बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप घर पे इसको करेंगे तो वो तो मैं कहता हूँ बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। ये तरीका मैं आपको बारी बारी बताता जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बड़े ना तरीके से सलीके से इसको अलग अलग करके रखा है ताकि आप लोग जो है इजीली इसको पता चल जाए आपको। सौंफ इसके अंदर जनाब शामिल करेंगे, साथ ही जायफल और जावित्री है ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तेज़ पत्ते मौजूद हैं, छोटी इलायची और बड़ी इलायची ये दोनों मैंने इसके अंदर शामिल की हुई हैं। दारचीनी का टुकड़ा है एक साबुत, काली मिर्चें हैं, लौंग है और इसके साथ खशखाश है। ये सब चीज़ें हमने साबुत तो नहीं हमने इसके अंदर शामिल करनी। ये ग्राइंडर लेकर आया हूँ, इसके अंदर हम ग्राइंड करेंगे गेस्ट के आने से पहले पहले, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम ग्राइंड करेंगे तो वो आप मसाला उड़ेगा थोड़ा, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि गेस्ट के आने से पहले पहले ये शोर शराबे वाला काम हम इसको ख़त्म कर लें। ग्राइंडर के अंदर ये सारी चीज़ें बड़े एहतियात से जी मैं शामिल कर लेता हूँ। और इसी के साथ क्या होगा
कि इसको हम ग्राइंड करेंगे और रेसिपी भी जनाब स्टार्ट कर लेंगे। चूल्हा इसको ऐसा करते हैं, मैं हल्का सा बिल्कुल लगा देता हूँ। ये जी ऑन हो गया हमारा चूल्हा। और इसके अंदर जनाब हमने क्या शामिल करना है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट और सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट वो है जी हांडी कुकिंग ऑयल। हांडी कुकिंग ऑयल और हांडी बनास्पति में शामिल विटामिन ए एंड विटामिन डी की खास मिकदार बनाएं आपकी हड्डियों को मजबूत, साथ में रखे आपकी जिल्द को जरासीम से महफूज और आपकी कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम पर बहुत ही पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी पहले मसाला जात जो है वो हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसके अंदर अब मैं बारी बारी करके शामिल कर रहा हूँ। ये तकरीबन मैंने टीस्पून के हिसाब से जो है चीज़ें रखी हैं। और इसको ये है कि ये आपने सारा ही एकदम इसको नहीं ऐड कर लेना। हमने क्या करना है, हम इसको आप एक बॉटल में, कंटेनर में सेव करके भी रख सकते हैं, बाद में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जनाब इसको मैं पीस के और उधर रेसिपी जो है उसको शुरू करता हूँ। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, हम उतनी देर एक ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक के बाद फ़ौरन इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने गेस्ट का और रेसिपी का भी स्टार्ट करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, अभी हम जा रहे हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हांडी पकवान और मेरा नाम है अमाद गुल। कहेंगे आपको इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है जी हांडी पकवान और मेरा नाम है अमाद गुल। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया आज की रेसिपी के हवाले से जी आज चिकन निहारी बन रही है और बहुत ही किसी ख़ास पर्सनालिटी के लिए बन रही है। पर्सनालिटी भी यहाँ पे आ चुकी हैं और उनको भी जनाब फटाफट से वेलकम करते हैं और साथ ही साथ फिर चलते हैं रेसिपी की जाने भी। और मतलब ये है ना कि कितना मज़ा आ रहा है। मैं कहता हूँ लास्ट प्रोग्राम में जुनैद माशाल्लाह आए और गपशप में पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी से टाइम ये गुजर गया, आधा घंटा। इतनी हमने, मैं कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू की। और साथ ही साथ जो आपको पता है कि जुनैद फिर एक उर्दू का पूरा वो कैरी करता है साथ में, तो मुझे भी बड़ा ना पढ़ाई करनी पड़ गई। तो आज भी जनाब जो गेस्ट हैं माशाल्लाह से K2 टेलीविज़न के ऊपर बहुत अरसे से आप लोग उनको देखते आए हैं। और मैं कहता हूँ कि जब भी वो K2 टेलीविज़न के ऊपर आती हैं, जो उनकी अपीयरेंसेस हैं और जो उनका एक मैं कहता हूँ फीडबैक आता है आप लोगों की जानब से, इतना शानदार, इतना अमेजिंग। वो कहते हैं ना क्रिज्मेटिक किस्म की पर्सनालिटी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेंसेशनल सी हमारे साथ आज मौजूद हैं। करा दें दारू, ठीक है, ओके जी। मेरे साथ आज मौजूद है, ये देखें लफ्ज़ मेरे डगमगा गए हैं उनकी खूबसूरती को देखकर। मेरे साथ आज मौजूद हैं जी नन अदर देन सैम मलिक। अस्सलाम वालेकुम। क्लैप करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम। आ जाइए, आ जाइए। कहाँ से आ जाऊँ? ये देखें हम, आप जिधर मर्जी से से आ जाओ ना। हमारा कैमरा आपको फॉलो करेगा। कर रहा है तो मैं क्या हाल वो हमें बनवाने पड़ते हैं। आप तो माशाल्लाह जहाँ जाएंगी वहाँ आपको कैमरा पीछे पीछे फॉलो करेगा। सैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और जब आप जैसे अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं तो मैं और अच्छा हो जाता हूँ और जनाब एनर्जेटिक हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। और फिर ये है कि खाने में भी मेरा ध्यान ज़्यादा होता है क्योंकि भाई मैंने जो है ट्राई कराना होता है, ये ना हो कि बेइज्जती सी हो जाए ना। मतलब नहीं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और वो भी खाने का शो। कुकिंग शो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि डिफरेंट शोज़ तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह जब आपने मुझे कहा कि आप मेरे शो में इनवाइटेड, खुशी हुई। और ये वाला जो खाने का टाइम और सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो आज आप निहारी बनाना सिखा रहे हैं। निहारी बनाना सिखा रहा हूँ। हाँ। और साथ में ये कि जी मैं कोशिश करूँगा कि आपसे भी थोड़ा सा अगर मुझे टिप्स मिलती हैं। हाँ। टिप्स क्या है कुकिंग के हवाले से। नहीं, नॉट कुकिंग रिलेटेड। हाँ। जो स्पेसिफिक टिप मैंने अब ज़ाहिर बात है हमारी बात हुई शो पे आने से पहले, सैम से मैंने बात की कि सैम आप अगर आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे बताएं क्या आपने बस खाना है ना, मैं वो डिश आपके लिए बनाऊँगा। सैम ने कहा मैं सब कुछ खाती हूँ। मैंने कहा ये बंदी सब कुछ खा के भी इतनी फिट एंड स्लिम कैसे हैं? हाँ। और एक मैं तो कभी मैंने कुछ खाया हवा नहीं। भी खा लो तो मैंने लग तो खाया ही जाता है कुछ नहीं, कसम से। मैं तो पता नहीं है वहाँ गुजरती है तो हाँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बस। तो हाँ, राज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज में लाजमी करती हूँ। हमारे यहाँ सबसे पता है हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे माइंड में कि जी आप मोटे तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुन रहा है, एक्सरसाइज का ताल्लुक किसी पतले मोटे से इसका नहीं। आप फिट रहते हैं, आप जो आपके अंदर सुस्तीपन, वो चीज़ें वो ख़त्म हो जाए। और इनहेरिट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा की फैमिली, अब्बा की फैमिली में कोई मोटापा नहीं, तो उसकी वजह से मैं सब कुछ खा लेती हूँ भाई। ये तो फिर एक ब्लेसिंग है ना, बहुत बड़ी blessing है, एंड हाँ। प्लस ये जो एक्सरसाइज वाली बात की, मैं हमेशा बहुत अपने ज़्यादा नाज़रीन ज़रूरी से है। ये बात करता हूँ। झूठ नहीं बोली, सच्ची बात ये है आप। रियलिटी हाँ। है। सैम माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती हैं अपनी फिटनेस का। और फिटनेस की बात हो और उसमें हम हांडी बनास्पति एंड हांडी बिल्कुल। कुकिंग ऑयल का जिक्र ना करें ऐसा तो ही ये तो हो ही नहीं सकता जी। हांडी बनास्पति एंड हांडी कुकिंग ऑयल में आज
चिकन निहारी बन रही है। तो बगैर देर किए सैम हम जो है बिल्कुल। रेसिपी का भी स्टार्ट कर देते ठीक हैं, ये ना हो पिछली दफ़ा भी वो मुर्गी उधर पड़े पड़े हम बेचारी उदास हो गई कि मैंने और उसने रूठ जुनैद ने गई? हाँ रूठ गई, ओए कहती है होए। मैं पकती नहीं। मैंने कहा यार ऐसा तो तो आज ना आपने करें। कहा मैं पका ही आज दूं पहले इसको हाँ कि अच्छा उस दिन तो रूठ गई है ना कि भाग ना जाए। बिल्कुल। तो इसमें जी अब सबसे पहला और सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो शामिल कर रहे हैं दैट इज जी हांडी कुकिंग ऑयल। हांडी, और ये इसके अंदर शामिल करेंगे, आंच मैंने लगा दी थी, तेज नहीं की, हल्का सा इसको रखा जी। ये इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप के करीब जो है शामिल कर रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह जब एंड पे हम इसको तड़का लगाएंगे तो फिर भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सैम पहले आग लगाई फिर तड़का लगाया। फिर तड़का लगाएंगे। जरा इस पे। अच्छा सैम माशाल्लाह भाई मुझे माशाल्लाह आपका सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतने टाइम से माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत शो K2 टेलीविजन की स्क्रीन्स पर लेकर आती हैं विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्वियसली म्यूजिक एंड इतना इंफॉर्मेटिव है वो। थैंक यू। सोर सांझे जो कि आप लोग देखते हैं कब देखते हैं? हम देखते हैं एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे को जनाब 7:30 बजे आप लोग K2 टेलीविजन की स्क्रीन्स पर ये खूबसूरत सी जनाब खातून देखते हैं। खातून आज मैंने बड़ी कह दिया, आपने तारीफ mind हो तो रही है नहीं किया? सच्ची। नहीं बिल्कुल ओके नहीं, ओके mind नहीं है, कोई बात सो वो जनाब एक चम्मच मैंने कहा ले। हाँ। अच्छा उस हवाले से पहले तो मुझे बताइए कि इनिशियली जब आपको ये आइडिया बताया गया या कि जिस तरह का शो हम लेकर आ रहे हैं तो क्या उस टाइम फीलिंग्स थी और कैसे जनाब उसको आप लोगों ने प्रिपेयर किया और मतलब किस तरह इतना अच्छा शो? मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा लिंक थोड़ा फैशन और इस तरफ माइंड और ज़्यादा चीज़ें जा रही थी। और जब मुझे मालूम हुआ कि जी मैंने म्यूज़िक का शो होस्ट करना, थोड़ा क्योंकि आप लिंक नहीं जुड़, क्योंकि गाने सुनती हूँ बट इतने ज़्यादा नहीं। मैंने एक मिनट एक्सक्यूज मैं एप्रन पहन लूं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मुझे पता चला जी मैंने म्यूज़िक का शो होस्ट करना है और वो भी इलाकाई ज़बानों के लिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि आप एक लाइन पे चल रहे हैं तो वो इजी हो जाता है। आपने पाकिस्तान की हसीनी ज़बानों को इकट्ठा करना अपने शो में लाइक सुर सांझे में। तो मैंने कहा यार अच्छा चलो कर लेती हूँ कैसा होता है। एक था भी सही कि थोड़ी डिफरेंट लाइन हटकर। बिल्कुल। लेकिन जब वो मैं करना स्टार्ट हुआ तो बड़ा मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, बहुत सारा ऐसा कल्चर जो आप भी जिस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तान के हसीन शहरों को भी हम हाईलाइट कर रहे होते हैं जो हमारे देश के रंग के हवाले से एक सेगमेंट होता है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही होती है। और पुराने हमारे जो सिंगर्स हैं जी हम मेन सिंगर्स को दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लेकिन इलाकाई सिंगर्स को हम जब सुन रहे होते हैं तो वो भी बड़ा मुझे K2 टेलीविजन पे माशाल्लाह जब से मैं हिस्सा बना हूँ उस चैनल का, तो मैंने तो ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है, प्रैक्टिकली भी इसको देखा है कि हमने हमेशा नए टैलेंट के ऊपर फोकस किया है। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग ख्याल रखते हैं वो है जी हमारे पाकिस्तान की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ये जल गया भाई हाय हाय बातों में ना। इसमें अंदर हम जनाब बगैर देर किए अब चिकन शामिल करेंगे। पहले हमने इसके अंदर शामिल किया जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है। वो इसके अंदर तकरीबन हमने शामिल किया है 1.5 टीस्पून के करीब। अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है चिकन और ये मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। हाँ बिल्कुल। इसको हम जी मैंने कुछ नहीं किया। हाँ नहीं प्रिकॉशन में ये जी बहुत ज़रूरी है कुकिंग करते वक्त इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। तो स्पेशली जो कुकिंग कर रहे हैं सैम भी गेस्ट है मेरे साथ, तो वो तो माशाल्लाह भाई हाँ मैं तो सर तैयार आज होते हैं। वैसे आप जब भी जाएं तो बाल आपके लाजमी क्लिप हुए हैं, बंधे हुए होने बिल्कुल है। तो मैंने भी देखें क्लिप लगाए हैं बहुत अच्छे अपनी बना के मैं आया हूँ, फुल मेकअप करके आए हैं जी। मेकअप रूम में मेकअप भी हो रहा था हल्का फुल्का, जरूरी है अभी। ये अब आप पोल तो ना खोलें हम लोगों के, मतलब मेकअप नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे मुंह पे क्रीम लगा, मुंह पे थोड़ा सा ना वो हाँ अपनी मैं बहुत ज्यादा गोरा हूँ तो थोड़ा सा काला करने के लिए मुझे कुछ लगाना पड़ता है ना। कुकिंग की तरफ कैसा रुझान? कुकिंग यार ये देखें आप, अच्छा हो गया ना हम लोगों की गुफ्तगू का चल पड़ा है। और चीज़ें होस्ट करना फिर सारी चीज़ें, तो कुकिंग की तरफ कैसे आना? अच्छा ये बड़े मज़े की कहानी है और ये आपने बहुत अच्छा किया कि पूछ ली, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमेशा जब भी मैं कर रहा होता हूँ कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं कि जिनमें मैं एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली कर रहा होता हूँ। क्योंकि अभी जो भी हमारे नाज़रीन अम्मा को देख के भी, अब अम्मा को देख के मैंने कैसे सीखा वो बड़े मज़े की स्टोरी है। वो ये है कि माशाल्लाह अम्मा मेरी जॉब करती हैं, ठीक है, और जॉब करती थी तो हम चूँकि मैं सबसे बड़ा था तो हमें ये बड़ा आता था यार, मतलब ऑब्वियसली बच्चे मिस करते हैं मामा को कि यार मामा अभी पहुंची नहीं। अब वो बेचारी आती थी ना ऑफिस से, हम स्कूल से पहुंचते थे इसी टाइम पे तकरीबन, वो भी आती थी और आके वो फटाफट किचन में घुस के ना तो हमारे लिए कुकिंग करना। अब मुझे उस टाइम एक बड़ी औलाद होने के नाते ना रियलाइजेशन हो यार कि अभी तो मामा बाहर से आई हैं
और ऐसे जनाब, तो मैं क्या करता था ना, शेल्फ पे उनके साथ बैठ जाता था अच्छा। साइड पे, यानी गप्पे शप्पे लगानी, स्कूल की स्टोरीज डिस्कस की या इस किस्म की बातें। उसमें फिर जब वो कुकिंग कर रही होती थी ऑब्वियसली, तो मैं साथ साथ ऑब्जर्वेशन होती थी कि देख रहा था कि जी कैसे बन रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मामा मेरी घर अभी नहीं पहुंची थी, थोड़ा लेट हो गई उस दिन इत्तेफाक से, तो मैंने कहा कि यार आएंगी किचन में, मैं उससे पहले ना मैं क्यों ना कुछ ट्राई करूं और बनाऊं। मैं उस टाइम मतलब ये कि शायद 6-7 क्लास में होऊंगा, और मैंने, मुझे याद है पहली दफ़ा आलू जो है उसकी भुजिया वजिया वो हाँ, बनाई। भुजिया। और जब मेरी मामा आई ना किचन में, ओ आई एम सॉरी बच्चों देर हो गई है, वो अगर किचन में उन्होंने देखा कि जनाब आगे बना हुआ है, तो इतनी खुश हुई, मतलब कि मुझे उनको खुश देख के मुझे भी खुशी हुई। सो वो चीज़ें फिर आके तो मैंने वहीं कहा से। यार इसी से फिर माशाल्लाह ये है कि ख़ुद भी मुझे शौक़ पैदा हुआ, और मैंने कहा यार इसको हम लेके चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये, मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत तो है कि बिल्कुल एक होम बेस्ड किस्म की मेरी ट्रेनिंग है। मैंने किसी जाके इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सबसे बड़ा, आपको इस बात से आप भी एग्री करेंगी, इंस्टीट्यूशन आपकी अपना आपका घर होता है, और आपकी मेन वालिदा होती हैं, बिल्कुल, जिनको वहाँ आप से ही बचपन आपको से। तरबियत मिलती है, वहीं से आपको जनाब बेसिक नॉलेज भी मिलता है, और वहीं से आपको सारा जो है मैं कहूँगा। अच्छा, बातें बहुत होती जा रही हैं, मसाले मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड कर लूँ, उसके बाद हम ब्रेक पे चलते हैं और फिर हम बिल्कुल। उधर जाके भी बैठते हैं। ज़रूरी है जी। मसाले जी ये देखें, ब्रेक पे पहली ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये मसाले इसके अंदर ग्राइंड किए थे, ये इसके अंदर हम शामिल करते हैं। और मेरा चमचा किधर गया? चमचा नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही शामिल कर लेंगे अंदाजे से, यू नो, मैं आई एम वेरी प्रोफेशनल। सो ये इसके अंदर जनाब हमने शामिल करना है तकरीबन टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ, 1.5 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून आप इसको कह सकते हैं। और इसकी हाय 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 क्या खुशबू जनाब आनी शुरू हो गई। आँच थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। ये इसके अंदर शामिल हो गया। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, हमारे पास मौजूद है लाल मिर्च पाउडर, चाहें तो उसके बीच में भी आप शामिल कर सकते थे, या अलग से भी आप शामिल कर लीजिए। ये हमने इसके अंदर शामिल किया, थोड़ी सी स्पाइसी बनाएंगे जी, ताकि हम चटखारे लेकर इसको नोश फरमाएँ, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने शामिल कर दिया। और सबसे मेन एंड स्पेशल इंग्रेडिएंट जी नमक हस्बे जायका आप इसके अंदर शामिल करें, और ये तकरीबन मैं ये भी 1.5 टीस्पून के करीब अभी शामिल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर मतलब कम ना हो, लेकिन अगर हुआ तो मज़ीद इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये जी भून के इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे गलने के लिए, और तब तक हम चलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं और सैम आपको मिलेंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर, गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी, और फिर अपनी रेसिपी भी चेक करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जाइए, अपने कुछ छेती छेती काम करके जड़े तुसी करने ने आ जाओ और वापस आ जाएँ ऑन केटी टेलीविजन। आप देख रहे हैं हांडी पकवान, मेरे यानी अमाद गुल और सैम मलिक के साथ। वेलकम बैक कहेंगे आपको जी इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है हांडी पकवान। मेरा नाम है अमाद गुल और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैम मलिक। सैम मलिक मौजूद हैं और जनाब गुफ्तगू का सिलसिला बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और हम लोगों ने जनाब अभी ब्रेक पे थे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको रेसिपी के हवाले से बताया था कि चिकन मैंने भून के उसके अंदर पानी डाल के थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे गलने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि हम ज़रा गुफ्तगू कर लें कुछ, ठीक है। और हमने बड़े मज़े की जनाब बातें की, आप लोगों के साथ भी वो शेयर करते हैं। तो सैम, सबसे पहले तो जनाब शो के हवाले से हम बात कर रहे थे, वो करते करते माशाल्लाह हमने म्यूज़िक के हवाले से बात की, फ़ैशन के हवाले से बात की। तो फ़ैशन से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सा मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि माशाल्लाह होस्ट तो भाई ज़बरदस्त हमने देख लिया, आप बहुत अच्छे कर रही हैं। तो इससे पहले माशाल्लाह मुझे जहाँ तक मेरे मालूमात हैं कि आप प्रॉपर एक मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। तो उसमें अब जो क्वेश्चन आप सबसे करती हैं ना, मैं सैम का शो बड़े शौक से देखता हूँ, स्पेसिफिकली जो कि इनका मॉर्निंग शो था उसमें, और इसमें क्वेश्चन ये ज़रूर हर मॉडल से करती थी कि आपको रैंप का ज़्यादा शौक है या आप स्टिल फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज ये सवाल मैंने जनाब इनसे कर लिया है कि आप बताइए जी कि रैंप मॉडलिंग में ज़्यादा आप कंफर्टेबल होती हैं या फिर फोटोशूट्स में? रैंप में, क्योंकि उसका चार्म ही बड़ा होता है। चार्म ही और है। और बेसिकली जब आप स्टिल शूट्स में होते हैं, अच्छा स्टिल शूट्स में ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हाँ ये तो है, ठीक है। उसमें क्रिएटिव शूट्स अलग होते हैं, मॉडल शूट अलग होता है, डिज़ाइनर शूट अलग होता है, डिफरेंट उसमें आते हैं। तो डिज़ाइनर में होते हैं आपको डिज़ाइनर के मुताबिक सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। कोर्स एक अच्छे कहते हैं ना मॉडल की निशानी ये कि जी जैसा आपको आपका डिज़ाइनर जो है लुक देना चाहे और उसमें आप आ जाएं, तो आप एक परफेक्ट मॉडल हैं। और इसकी मिसाल है जी सैम,
थैंक यू सो आप मच। माशाल्लाह जब इनके शोज देखते हैं सुर सांझे, एक चीज़ आप उसमें ऑब्जर्व करते होंगे कि हर शो का लुक इनका जो पिछला शो है उससे डिफरेंट होता है। हाँ। किस तरह ये मैनेज करती हैं, मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही जनाब गोल दायरे की तरह उधर खड़ा होता हूँ शो में। और अच्छा हम उधर भी मैं जाऊँ जी, रेसिपी हमारी लेट ना हो नहीं जाए। है ना माद, लेकिन तो बिल्कुल हो ना, बस अब शेफ हो तो फिर थोड़ा ऐसा होना चाहिए, मेरा हाँ, ख्याल ज़रूरी है। है, ज़रूरी जब मैं है। इंशाल्लाह मॉडलिंग करूंगा ना फिर हाय हाय हाँ, आप लेकिन उसके देखिएगा। लिए आपको अपना वेट लूज करना बहुत lose करना बड़ा, पड़ेगा। बहुत लूज करना पड़ेगा हाय जी। हाय। मॉडलिंग के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती मैं शुगर लगा रहा था सैम। हैं। हाँ, शुगर लगा रहा था, आपने नहीं करनी। हाँ, नहीं वही बात है कि उसके लिए तो फिर मैं ये कि कम से कम 6-7 महीने खाना ही ना खाऊं, तो तब ये वाला डिजायर्ड लुक जो है ये मुझे हाँ, मिल सकता है। हाँ, लड़कों के लिए बड़ा एक लड़कियां फिर भी हो जाती है मैनेज, बट लड़कों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक डोले शोले बनाने, लाइक ये सारी चीज़ें भी हैं। और ये मुझे लगता है अच्छी बात है। मैंने हमारी मॉडलिंग की फील्ड से ना जी, जी। बहुत चीज़ें सीखी हैं। बिल्कुल। ग्रूमिंग बहुत सीखी है, आपका बोलने का स्टाइल, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मॉडलिंग ये नहीं कि आप Time बस के साथ स्टिल साथ शूट्स, आप बस शूट करके आप बैठ के, बहुत सारी चीज़ें आप कैरी करना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। और प्लस अपने किटी टेलीविजन से तो मैंने ज़्यादा, क्योंकि स्टार्ट मेरा जो था वो मैंने होस्टिंग से स्टार्ट किया था, जी जी जी। और फिर मैं मॉडलिंग की फील्ड में आ गई। मज़ा आया, दोनों फील्ड मज़े की माशाल्लाह फील्ड जी, है। आपने दोनों ही फील्ड्स में 4 चांद लगाए हैं, हाँ। उनके साथ इंसाफ किया है। बहुत। बहुत कम लोग ये ऐसे होते हैं कि जो काम वो कर रहे हों और वो उन पे जज रहा हो। पता नहीं मेरे पे जज रहा है कि नहीं, अपनी तारीफ ये सुनना मुझे चाहते हैं कि किसी हाँ, तरह मैं का तारीफ बोल करवाना चाहता हूँ, मैंने गेस्ट बुलाए ही इसलिए इसीलिए जी मेरी तारीफ करनी कि हमारा- मेरी तारीफ़ें हों, पता लगे। तारीफ़ें ज़रूरी नहीं है, देखें बहुत दफ़ा होता है कि आपको जो आपके कोलीग्स होते हैं आपको एक ये कि हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को गाइड भी कर रहे होते हैं कई बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों में। ज़रूरी है। और ये ज़रूरी होता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। आप लोग जैसे सैम ने कहा कि ग्रूम कर रहे होते हैं साथ साथ, ग्रूमिंग का सिलसिला जो है ये मैं कहता हूँ कि चलता ही रहता है साथ साथ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। टाइम के साथ साथ नए आप ट्रेंड्स सीख जो आते लेते हैं हैं। उसमें अगर आप अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे पहले कि जनाब टाइम ख़त्म हो जाए और रेसिपी ये देखें हुआ, क्या हुआ। कमाल के जनाब ये इफेक्ट आ रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल। चिकन देखें जी ज़बरदस्त गल चुका है ये, और निहारी का क्या लुक आ रहा है इस टाइम, माशाल्लाह अमेजिंग। और दूसरी जानिब जनाब अब मैं क्या करूँगा कि जो आटा है ये देखिए, आटा मैंने घर से भून के मैं लेकर आया हूँ। आप लोग ये कि कॉर्नफ्लोर बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, आटा बाज़ लोग ये करते हैं कि उसको आप चाहें तो कच्चा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भूना इसलिए है ताकि ज़्यादा ये टाइम टेकिंग ना हो। जब आप कच्चा आटा शामिल करेंगे नहारी के अंदर तो फिर आपको ये है कि उसको उस हिसाब से उतनी देर पकाना पड़ेगा ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ना रहे। अगर आप उसमें भून के शामिल कर लेंगे तवे पे या किसी भी आप जो है फ्राइंग पैन में इसको भून लें, मतलब हल्की आंच के ऊपर, तो वो जो है उससे ये कि टाइम की बचत होती है और निहारी का जनाब टेस्ट कमाल आता ही है। अच्छा, आज मैंने एक बड़ा ख़ास ख्याल रखा है, पता है आपको? शायद जिन्होंने पिछला प्रोग्राम देखा वो उन्होंने नोट की होगी, बड़ी एक बोंगी सी मैंने पिछले प्रोग्राम में हरकत की सैम। जुनेद आया ना तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया माशाल्लाह। गेस्ट आने से, आप लोगों के आने से जो एक एक्साइटमेंट लेवल है वो वाकई बूस्ट हो गया। तो मैंने कुछ 6455 दफ़ा एक लफ्ज़ बोला एक ही प्रोग्राम में, वो था क्या? जनाब 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 जनाब। और कर करके जब मैंने खुद शो देखा मैंने कहा यार रिपीट में कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। जनाब जनाब। तो मैंने आज स्पेसिफिकली सोचा हुआ था कि मैं गुलदाद भाई को या आपको कहूँगा कि एक पानी वाली पिस्टल रखें, जब मैं जनाब बोलूँ मेरे करके एक ना काश मुझे पहले बता देते, मैं बताना है। लाजमी रखते। अभी आपने नोट करना है ना अभी वाइंड अप तक के जी मैं कितनी देर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल अच्छा, कुछ करूँगा, ऐसे ठीक है ना? अल्फाज होते हैं जो आप बहुत बोलते हैं। वो कई दफ़ा आपने जब वो कहते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते तो हैं, आप कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए आप एक ओवरकम करने के अल्फाज का लिए उस इस्तेमाल सिचुएशन ज़्यादा को करते हैं, एक वर्ड आप पकड़ लेते हैं हाँ। और वो फिर आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी आटा जनाब, इसमें मैंने पानी शामिल कर लिया और इसका पतला मैं सा बनाया है। पतला थोड़ा इसको करेंगे, अभी थोड़ा और पानी शामिल करेंगे। और कितना लिया आपने आटा हमारा? आटा ये तकरीबन जी चिकन ये हमारी तकरीबन किलो से ज़्यादा थी, इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब आटा जो है उसको शामिल किया है। और इसी तरह जी पानी इसके अंदर अभी ये थोड़ा सा थिक है, इसके अंदर पानी मज़ीद शामिल करते हैं ताकि डिज़ायर्ड हमारी इसमें फॉर्म में आ जाए। ठीक है। ये देखें जी, ये चूँकि अभी थोड़ी देर हम इसको मज़ीद पकने के लिए रखेंगे तो ये इसका एक तो निहारी की जो नेचुरल थिकनेस हो जाएगी वो आ जाएगी, और आटे की जो एक आती है बाज़ लोगों को ये बड़ी मसला होता है निहारी बनाने में कि जी आटे की स्मेल नहीं जाती या कच्चा कच्चा उनको फील होता है। उसी के लिए मैंने आपको ये टिप है कि आप इसको भून के अगर इस्तेमाल करेंगे
तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्पेसिफिकली आज ये जो निहारी मसाले मैंने उसमें आपको ग्राइंड करने का जो प्रोसेस बताया, आप अगर बाज़ार से पैकेट्स में ख़रीदते हैं, देखें वो भी मैं समझूंगा कि एक तरह की सहूलत है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप कुकिंग जो है प्रॉपर आपको शौक है करने का, तो फिर इन चीज़ों घर में बना लें मसाला। बिल्कुल, इस पर आप जुड़े रहिए। ये चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके साथ में चमचा जनाब मैं हिला रहा हूँ, और ये आटा जो है थोड़ा नीचे ना रह जाए इसलिए इसको भी साथ साथ आप ये कि चम्मच से हिलाते रहिए। ये इसके अंदर शामिल हो गया। सही। ये देखें जी किस कदर खूबसूरत जो है ये थिकनेस अभी से इसकी आनी शुरू होगी, और अब ये मज़ीद जो है 4 से 5 मिनट जब इंशाल्लाह पकेगी तो एक प्रॉपर इसका लुक आ जाएगा। अच्छा सैम, माशाल्लाह गपशप जनाब हमारी हो रही है, फ़ैशन के हवाले से मैंने आपसे बात की और म्यूज़िक के हवाले से भी थोड़ी सी हमने गप्पें लगाई। मुझे ये बताएं कि एक्टिंग की तरफ का क्या आपका, हाँ ये बड़ा या लिंक्ड क्वेश्चन है, और इतना खूबसूरत चेहरा और अभी तक हमने उसको देखा नहीं प्रॉपर, क्या वजह है जी? एक मिनट, सॉरी, एक मेंशन करता चलूँ जी, घर जमाई हमारा जो प्रोग्राम आ रहा है उसके अंदर जो आपने अपीयरेंस दी, दैट वाज अमेजिंग, बहुत मुझे मज़ा आया, मुझे तो अच्छा लगा और बड़ा ज़बरदस्त उसमें एक एडिशन था। और आप लोग भी बताइए, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। K2 के सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर K2 TV के नाम से हमारा पेज है, उसके ऊपर हमारे सारे शोज़ आपको मिलेंगे, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए K2 टेलीविज़न के तमाम शोज़। साथ ही साथ फेसबुक पर K2 TV के नाम से एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो K2 TV के नाम से अकाउंट है, ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर सैम को तो आप करते हैं, थोड़ा मुझे भी कर दिया करें। हाँ, मुझे भी कर दिया। सो सैम, एक्टिंग का बताएं मुझे, कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था, मज़ीद फ्यूचर में आप इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? मुझे ऑफर्स आई, बहुत ज़्यादा आई। ऑब्वियसली वो तो आई, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। एक्टिंग एक तो पेशेंस बहुत होने चाहिए, प्लस टाइम बहुत ज़्यादा मांगती है एक्टिंग। हाँ ये तो है, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मेरे साथ साथ होस्टिंग भी चल रही होती, शूट्स भी, सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर आपको पता है ड्रामा सीरियल अब लाहौर या कराची में ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्टे, वहाँ पे चीज़ें करना थोड़ा मेरे मैनेज करना मुश्किल, क्योंकि फैमिली मेरी यहाँ पे है। सही। तो वो बस बीच में कभी प्लान बना, कभी मैंने कहा चलो, इतना नहीं गया माइंड एक्टिंग की तरफ ना कभी। लेकिन मुझे पर्सनली जो मज़ा आता है वो होस्टिंग में एंड स्टिल शूट्स में। अच्छा, होस्टिंग का तो ये है कि मैं अब जारी बात है, खैर अपने आप को उस तरह से प्रॉपर एक अभी तो नहीं कह सकता, क्योंकि जी एक्टिंग बहुत सैम हो मुश्किल गई माशाल्लाह, और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम्स चलते हैं, मैं इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मैंने इन लोगों से बहुत सीखा है। सैम के साथ मैंने माशाल्लाह थोड़ा बहुत काम किया, असिस्ट किए इनके शोज़, और क्या अमेजिंग तरीके से ये इस जनाब लेके चल रही होती हैं शोज़ को। मैं ये बार बार ऐसे ही नहीं कह रहा लिटरली, क्योंकि मैं देखिए हम जब एक क्रिएटिव इसमें काम कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, तो आपके सामने स्क्रीन पर जो चीज़ें आती हैं उससे पहले जो एक आप कह लीजिए मेहनत है, बिल्कुल, उस चीज़ को एक प्रेजेंटेशन करने के लिए, जैसे फर्ज करें बहुत बड़ी मेहनत होती है। सॉरी मैंने आपकी बात काट, सिर्फ एक आप होस्ट शो नहीं चला सकती, बिल्कुल बैक पे कितना वर्क हो रहा होता है। माशाल्लाह आप हैं, हमारे कैमरामैन भाई, हमारे स्वीपर से लेकर ऑफिस बॉय से लेकर सारी चीज़ें, अकेले आप एक सीट पर बैठ के आप कहेंगे आई एम होस्ट, तो ये नाइंसाफ़ी है। मैं हमेशा क्रेडिट मेकअप सबको जाता है, तो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। मैं कहूँगा आप जैसे आपने मेंशन किया बहुत अच्छा, जैसे ये अब इसी प्रोग्राम की आप मिसाल ले लीजिए, इसमें आप हम लोगों की तो एफर्ट है, लेकिन जो माशाल्लाह ये बिहाइंड द कैमरा हमारे भाई खड़े हैं, इनकी एफर्ट है, और लेते हैं इतने प्यार से वो आते हैं और फिर खाना भी मेरे साथ खाते हैं बैठ के। तो मेरा टीम के आप लकी हूँ मेहमान, मुझे शुरू से ना टीम बहुत अच्छी मिली। बिल्कुल, और सम टाइम आपके मूड्स नहीं भी होते, बहुत सारी आप चीज़ें चल भी रही होती, लेकिन जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं। ये तो है, देखें ये इस चीज़ का बहुत मैटर होता है, अगर आपके साथ जनाब कंपनी अच्छी हो, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा होता बहुत मज़ा आता है। मेरा ख्याल है अब सैम, ये अब नुकसान सबसे बड़ा एक हुआ है सिर्फ गेस्ट के आने के। मैं मतलब बातों में इतना कर खो जाता हूँ और इनकी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से इतना कुछ है बात करने को भी, हालांकि मैंने कोई खास बात नहीं की, लेकिन टाइम खत्म होना शुरू हो गया। अच्छा ये पक रही है जी, तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। मैंने क्या किया उतनी देर में सैम से गपशप के दौरान, ये देखें जी धनिया और हरी मिर्चें और प्याज जो है ये रखा हुआ है, प्याज ब्राउन करके भी रखा हुआ है, प्याज वैसे भी रखा है, और एक चीज़ दो और चीज़ें रह गई हैं जी जो इसके अंदर ख़ास एडिशन होता है, वो है अदरक। अदरक इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन और अदरक का जो जोड़ है निहारी के साथ, वो तो फिर बहुत ही ख़ास है। अच्छा, हलीम के साथ भी और निहारी के साथ भी ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और साथ ही आटा जो शामिल मैंने किया था, ये अब ये देखें
इसको मैंने सजा दिया और अदरक भी मैं काट लेता हूँ जी। ये ज़बरदस्त सी कट गई। और बग़ैर अब देर किए क्या करते हैं कि हम अब निहारी को भी जनाब सर्व करते हैं। निहारी सर्व करने से पहले एक छोटा सा जो काम मैंने करना है वो ये है कि ये ऑयल जनाब मैंने रखा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, लाल मिर्च। लाल मिर्च तकरीबन हम इसके अंदर ½ टीस्पून के करीब ये देखें शामिल करेंगे, और गर्म करके ये इसके ऊपर एंड पे हमने ये देखें हमारी रेडी हो गई है लाल मिर्चें। उससे ये कि इसके ऊपर कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये शामिल करते हैं और फिर मैं जनाब उधर चलता हूँ टेबल के ऊपर। तड़का लगाने की जो आवाज़ आती है घरों में अमूमन दाल पे जब हम लोग लगा रहे होते हैं, क्या आए फिर छुस से आओ, ये जी छुस, आय हाय हाय हाय, ये जो आवाज़ होती है ना, इसका एक अपना ही मैं कहता हूँ साउंड इफेक्ट है ये ज़बरदस्त। घरों में भी दाल अमूमन बना रहे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ स्पेसिफिकली उसी फ्राइंग पैन में थोड़ी सी दाल डलवा के ना वो फिर खाता हूँ। रेडी हो गई जी निहारी हमारी। इसके अंदर अब बोल के अंदर हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बगैर देर किए फटाफट चलता हूँ जी सैम की तरफ। ये बॉल में ले लूँ ऐसे, और ये देखें जी आज हम आज के हाथों की निहारी खाएंगे। इधर भी कट लगाएंगे। ठहर दें थोड़ा सा मैंने कहा। ठीक है आ जाए। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसके अंदर शामिल होगी जी निहारी, और ज़बरदस्त लग रहा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको अब हम रख के रख देते हैं साइड पे, और इसको थोड़ा सा मज़ीद गार्निश करते हैं इस खूबसूरत सा जनाब जो चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं। मेरा ख्याल है उधर ही चल के करें, क्या ख्याल है आप लोगों का। ये निहारी हो गया, ये इसके साथ बाकी की सर्विंग्स, और इसके अंदर जनाब जो सबसे एंड पे मैंने तड़का लगाया है वो मैं बताना बहुत ज़रूरी है कि जी हांडी कुकिंग ऑयल का इसके अंदर हमने तड़का एडिशन किया। हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी वनस्पति बनाने वाले कहते हैं कि इसमें शामिल विटामिन ए एंड विटामिन डी की मिकदार बनाए आपकी हड्डियों को मजबूत, और साथ में रखिए जी आपकी जिल्द को तरोताज़ा, और बनाए आपकी नज़र को तेज़। और टैग लाइन है जी इनकी, हांडी खुली तो घर महक उठा। महक उठा। हम लोग हर दफ़ा ये बात जो हम इसको स्टूडियो के साथ लिंक कर देते हैं, तो जैसे आज स्टूडियो महक रहा है, घर पे ट्राई कीजिए और घर पे जनाब आपका घर महक उठेगा। सैम ट्राई करेंगी आप इसको, और ये पहले थोड़ा सा गार्निश कर लें, थोड़ा ये शशके ज़रूरी है ना, इसके साथ खूबसूरत लगना है इसका बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम नान या रोटी, बिल्कुल जी, नान भी हमारे आ रहे हैं और वो उसके साथ हम इसको सर्व करते हैं। और ये देखें जी ज़बरदस्त इसका लुक हो गया। इसके अंदर हमने शामिल कर दी बाकी की चीज़ें, और आपको उम्मीद करता हूँ कि जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमें ज़रूर आपने फीडबैक देना है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हवाले से मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ जी रिपीट में भी हमारा प्रोग्राम देखिए, ज़रूर देखा कीजिए। सैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बोलने नहीं दिया, कोई बात नहीं क्योंकि मैंने कहा जी माशाल्लाह जब होस्ट कर रही होती हैं तो वो कहते हैं कई दफ़ा इतना माशाल्लाह खूबसूरती से करती हैं, और होस्ट करते आपको पता चलता होगा कि टाइम कैसे निकल जाता है। ऐसा ही और आज ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी, टाइम का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा रहा, और डिश भी रेडी होगी और गपशप भी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी, बार बार वही बातें करी जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम प्रोग्राम में हांडी पकवान में। मेरा नाम है अमाद गुल। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।